हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। एनहांस लिविंग के आज के इस टैरो स्पेशल वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस टैरो के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जुलाई 2021 कैसा जाने वाला है। अब मैं आपको दिखा दूं कि पाइल 1 के लिए हमने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है और पाइल 2 के लिए। पाइल 1 के लिए हमने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चुना है। आई थिंक आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं इसे। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगर आपने ये चुना है तो आपको अपनी रीडिंग देखनी है पाइल 1 में, और अगर आपने ये कॉइन्स चूज किए हैं तो आपको अपनी रीडिंग देखनी है पाइल 2 में। हमेशा की तरह एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए और बाकी का आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चुना है तो इसका मतलब अब आपकी रीडिंग देखने का वक्त आ गया है। हम देखते हैं कि पाइल 1 के लोग जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चुना है उनके लिए ये जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें अच्छी आपके फेवर में होने वाली हैं, किन चीज़ों के लिए आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और कहाँ पर आपको सावधानियाँ ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ। पाइल 1 ये वो कार्ड हैं जो बताने वाले हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। जुलाई के महीने में मुझे एक बड़ी मिक्स सी चीज़ दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोगों के करियर के बारे में कुछ संदेश है, काफ़ी सारे लोगों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि डिसीजन के मामले में उनको कैसा डिसीजन लेना होगा, और कई लोगों के मामले में मुझे इमोशन से रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगी करियर के बारे में। तो करियर के बारे में जो गाइडेंस आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आप जिस भी करियर में हैं उसको एक्सपेंड करने का वक्त आ गया है। यानी अब आपका करियर एक्सपेंड होने वाला है। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो शायद एक जॉब में हैं और कुछ और बिजनेस करने का सोच रहे हैं, या यूट्यूब पर कुछ करने का सोच रहे हैं, या फिर साइड बाय साइड कुछ और काम शुरू करने की उनके दिमाग में कोई इच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही समय है इस तरह के कामों को अब शुरू करने के लिए, क्योंकि करियर में एक्सपेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जो वर्क होगा वो वर्क कुछ ऐसा हो सकता है कि उसके थ्रू आप देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, यानी दूर दूर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। संभव है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आपका कोई वर्क हो, या यूट्यूब के थ्रू आप कुछ करना चाहते हो, तो ये भी आपको करना है। लेकिन आपके लिए खास तौर पर जो गाइडेंस आ रहा है वो ये है कि आपको जो चीज़ आपके पास पहले से है उसको आपको छोड़ना नहीं है। साइड बाय साइड वाली चीज़ों को अब आपको उसके साथ ही स्टार्ट करना है, और ये ग्रोथ देगा। इससे आपको एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आपको नेम फेम मिल सकता है, आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। तो करियर के लिए गाइडेंस कुछ इस तरह से है। कई लोगों के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेने को लेकर के कुछ उलझने हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्हें कोई डिसीजन लेना है और वो थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडवाइस ये है कि आपका जो भी डिसीजन है जो पेंडिंग चल रहा है, जिसमें आपको डिसीजन लेना है, वो आप सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि हड़बड़ी नुकसान पैदा करेगी आपके लिए। हड़बड़ाहट में कोई निर्णय ना लें। निर्णय लेने के मामले में मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी अभी की जो स्थिति है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, और वो मूव ऑन कर भी सकते हैं। इसकी भी संभावना मुझे पूरी दिखाई दे रही है। यानी ऐसा संभव है कि यदि आप किसी रिलेशनशिप में परेशान हैं, या आप किसी
यूँ कहना चाहिए जीवन में किसी मोड़ पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अब मूव ऑन कर जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करूं तो मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनकी शादी हो सकती है, उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या फिर जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए पार्टनरशिपिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक मेल हैं तो आपको एक फीमेल के साथ पार्टनरशिपिंग करनी चाहिए, और अगर आप एक फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ पार्टनरशिपिंग करने से आपको फ़ायदा होगा। इससे स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, उसमें कुछ जगहों पर जहाँ आपको करेज शो करने की ज़रूरत है वो आपको करना पड़ेगा, थोड़े से आपको रिस्क भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन वो आप करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि कुछ लोग इमोशनल लेवल पर डिसीजन ले रहे हैं। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको इमोशनल लेवल पर डिसीजन नहीं लेना है। हालांकि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने डिसीजन को लेने में आपको कोई हड़बड़ी नहीं रखनी है। आप जो भी निर्णय लेने वाले हैं आपको शांति से उसके प्रोज और कॉन दोनों के बारे में सोचना चाहिए, और तब आपको डिसीजन लेना है, नहीं तो ये डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल मुझे आपका पूरा महीना इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है कि करियर में एडवांसमेंट, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। डिसीजन जो आपका है आप डिसीजन लेंगे, लेकिन आपको हड़बड़ी से बचना है। रिलेशनशिप की बात करूं तो कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शादी हो सकती है या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना दिख रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे एक अच्छा बिजनेस पार्टनरशिपिंग भी दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा नहीं है, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो पार्टनरशिपिंग के लिए एडवाइस यही है कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ पार्टनरशिपिंग करिए, और अगर फीमेल हैं तो मेल के साथ पार्टनरशिपिंग से आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये रही आपकी अगले महीने की यानी जुलाई की रीडिंग। तो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी और आप अपने पूरे महीने इस गाइडेंस को यूज़ करके अपने महीने को बेहतरीन बनाएंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। बाय बाय। अब मिलते हैं पाइल 2 से। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये कॉइन चुना है तो अब बारी है आपकी रीडिंग की। देखते हैं कि जुलाई के महीने में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पाइल 2 ये वो कार्ड्स हैं जो आपके जुलाई महीने के बारे में प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। इन कार्ड्स के थ्रू मुझे ऐसा दिखाई देता है, मुझे रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें। कुछ ऐसा लग रहा है कि संबंधों में कहीं थोड़ी सी निराशा होगी कुछ लोगों का बहुत अच्छा वक्त गुजरने वाला है, कुछ लोगों को थोड़ा संघर्षों से बचना है और कुछ लोगों को करेज शो करने की ज़रूरत है। तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कैसा आपका जुलाई का महीना रहने वाला है। अगर मैं बात करूं करियर के बारे में, तो करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े संघर्ष हो सकते हैं। पॉसिबल है कि आप जहाँ पर हों वहाँ पर कुछ लोग लेग पुलिंग करते हों या कुछ ऐसे लोग हों जो आपको पसंद नहीं करते हैं और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उस केस में भी आपको थोड़ा सा शांत रहकर थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, किसी वाद विवाद में उलझना नहीं है। बल्कि मैं कहूँगी कि आपके लिए सजेशन ये है कि अगर किसी गली में भी झगड़ा हो रहा हो तो आपको उस गली से गुजरना नहीं है। चोट लगने की संभावना हो सकती है, इसलिए दूरी को बनाए रखें और हर तरह के झगड़े और विवाद से आपको बचना है। कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लोगों के घरों में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ लोगों के घरों में मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद कुछ पुराने दोस्त मिलें, आप साथ मिलकर के बैठें और एंजॉय करें। एक पार्टी टाइम सा मुझे कुछ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा मायूस महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि
उनका प्याला बिल्कुल खाली है, यानी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कुछ छीना जा रहा है तो आपको कुछ बेहतरीन ऑफ़र हो रहा है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपको ध्यान देना है। ऐसे लोग जो थोड़ा निराश महसूस करेंगे जुलाई के महीने में, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद करियर में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं या रिलेशनशिप में चीज़ें रुकी हुई हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आपको अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑफ़र हो रहा है, आप जिसे देख नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ और उन चीज़ों पर फोकस करना कम करिए जिनसे आपको तकलीफ़ हो रही है। ये एक ऐसी एडवाइस है जो आपके कार्ड्स के थ्रू आ रही है। वैसे ये एक जनरल एडवाइस भी हो सकती है, लेकिन आपके कार्ड क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि आपको अपना व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, या आप अपने करियर में एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या चीज़ें रुकी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो रुकी नहीं हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन ऑफ़र होने वाला है। तो जो चीज़ें जा रही हैं उनके लिए अफसोस मत करिए, आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है, उन पर ध्यान दीजिए। कई लोगों के मामले में मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा समय आ सकता है कि उन्हें करेज शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए, एक सही तरीके को अपनाते हुए आप ये सब कुछ करने में सक्षम भी होंगे। बेसिकली देखा जाए तो जितनी भी तरह की परेशानियां मैंने बताई हैं, कि जैसे कोई झगड़े या विवाद की स्थिति है, या फिर कोई निराशा से निपटना है, ऐसा कुछ भी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर वो करेज है, वो विट है कि आप उस चीज़ से निपट सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस सेल्फ कंट्रोल रखना है, और अपने जो डिसीजंस लेने हैं वो आपको मेंटल क्लैरिटी बना करके रखने हैं। मेंटल क्लैरिटी अगर आपकी कम होगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके जुलाई का महीना मुझे मिक्स सा दिख रहा है। कई लोगों की लाइफ में एक पार्टी टाइम आ रहा है, कई लोगों की लाइफ में करेज शो करके वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में मौके कम हैं या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, उनका भी मैं बता दूं कि उनके लिए कुछ बेहतरीन आने वाला है। तो इस तरह से ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 2। आई होप यू एंजॉयड इट, और इस गाइडेंस को आप अपने अगले महीने में यूज़ करेंगे। इसी के साथ आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली रीडिंग में एक बार फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।